बोलेगा भारत में अब तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय उपचुनाव के लिए जो घोसी में हो रहा है, हम लोग घोसी कस्बे में मौजूद हैं और घोसी कस्बे में हम आज घूम घूम कर ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो ज़मीनी स्तर पर लड़ाई चल रही है भाजपा वर्सेस सपा और भी कुछ पार्टियां हैं, इन सब में कौन सी पार्टी आगे चल रही है, किसका माहौल अच्छा है। इसी क्रम में इस समय हम लोग घोसी कस्बे के मलिकपुरा में मौजूद हैं और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आइए इनसे चर्चा करते हैं कि वाकई में ज़मीनी स्तर पर कौन सी पार्टी मजबूत नज़र आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अलकमा है। अलकमा जी, आप भी लोगों के साथ रहते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते रहते हैं, तो लोग क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, किसका माहौल इस समय बढ़िया नज़र आ रहा है घोसी उपचुनाव के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चुनाव का जो माहौल है, इस पे मेरी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमेशा इंसान को कोशिश ये करनी चाहिए कि अपने घर का जो इंसान हो, अपने घर के जो कैंडिडेट हो, उनको जिताने की कोशिश करें। क्यों? इसलिए कि हमें वक्त पे वो काम आएंगे। रात में हमें कोई परेशानी आई तो मैं आजमगढ़ तो जाऊँगा नहीं, मैं मोहम्मदाबाद तो जाऊँगा नहीं। मुझे ज़रूरत है कि मैं अपने करीबी आदमी को पकड़ूँगा, उनके पास जाके अपनी परेशानी का एक हल ढूँढने की कोशिश करूँगा। अगर सक्षम होंगे, उनके अंदर इतनी सलाहियत होगी, क़ुव्वत होगी, तो मेरी बातें सुनेंगे और सुनकर मेरे मामलात को हल करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा ये कहना है, हमारा अपना खुद का अपना एक मिशन ये है, हमारा एक सिद्धांत हमारा जो है, वो मेरा ये है कि भाई जो करीबी आदमी अपना है, अगर वो हमारे वक्त पे काम आने वाला है, तो हम उसको चुनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अलकमा साहब हैं, इनका कहना है कि जो लोकल हों उनके साथ रहना चाहिए। जी हाँ, मेरा एक तो यही बहुत कहना है। जी, एक बहुत बड़ा सवाल है कि मेरी निगाह में अगर देखें, खुद मेरी निगाह में जहाँ तक मैं जानता हूँ, पिछले 35 साल से घोसी में कोई भी लोकल कैंडिडेट नहीं जीता है। कई सालों तक फागू चौहान रहे और फिर उसके बाद 2019 में उपचुनाव हुआ, विजय राजभर जीते भाजपा से। फिर 2022 में यही घोसी की जनता ने बाहरी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को भारी मतों से जिताया, पूरा सपोर्ट किया, भारी मतों से जीते। तो फिर ये लड़ाई तो भाई 35 साल से मैं जी देख हाँ, रहा हूँ बाहरी हैं। जी आपकी तो बात मैं समझ रहा हूँ सर, आपकी बात मुझे समझ में आ गई। आप कहना ये चाहते हैं कि इतने दिनों से मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई यहाँ का लोकल कैंडिडेट होना चाहिए। लेकिन आपका सवाल ये है कि आखिर जब आपका यहाँ के लोकल का कैंडिडेट होना ज़रूरी है, तो आखिर 35 साल से जो एक घोसी का माहौल बना हुआ है, 35 साल से दूसरा आ रहा है, जीत कर चला जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा, आपके जो मीडिया जो आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, इसके जवाब में मैं ये कहना चाहता हूँ, कहीं न कहीं अपनी खुद की कमी है। देखिए, आदमी हारता है अपने घर से। आदमी जो है अपने घर से हारता है, वक्त पे उसको कोई बाजू नहीं मिलता। तो हमें लगता है कि अपने घोसी के आवाम की कमी है, जो अपने कैंडिडेट को चुनने के लिए खुद सक्षम नहीं है। तो अपनी खुद की कमी है, उस कमी को दूर करने की ज़रूरत है। तो लड़ाई इस बार बहुत ही टफ है उपचुनाव घोषी की, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। चुनाव काफ़ी करीब है, मुद्दा गरमा गया है कि लोकल प्रत्याशी वर्सेस बाहरी प्रत्याशी। तो यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा कर लेते हैं। ये नौजवान साथी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। मोहम्मद आतिफ साहब, आप लोग युवा हैं और युवा जो घोसी विधानसभा में जो लड़के हैं उनसे मुलाकात होती होगी, तो युवाओं के दिल में इस समय क्या चल रहा है इस घोसी उपचुनाव में? देखिए, घोसी में सुधाकर सिंह का माहौल चल रहा है इस वक्त। जी, सुधाकर सिंह लोकल हैं, वो हमेशा आपको वहाँ पे रोड पे मिल जाएंगे। दारा सिंह चौहान आपको मिलेंगे नहीं, आजमगढ़ लखनऊ जाना पड़ेगा। सुधाकर सिंह आपको हमेशा वहीं पे नीब के पास मिलते रहेंगे। तो इससे एक बात तो पता लग रही है कि बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, क्योंकि हमने नदवा सराय में भी रिपोर्टिंग की, घोसी में कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा फैक्टर है कि वो लोकल के हैं सुधाकर सिंह, उनको कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट मिल रहा है। लोग एक बड़ी बात ये भी है, लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उनकी पार्टी वाले कि मंत्री बन जाएंगे, काम करेंगे। इसी बगल में विधानसभा है मधुबन, वहाँ पे विधायक रहे, मंत्री भी रहे, क्या काम किए? कुछ नहीं किए हैं। तो घोसी में क्या करेंगे? जी जी, सुधारा सिंह चौहान जब मधुबन से विधायक थे तो उनको वन मंत्री बनाया गया था बीजेपी के। बीच में ज़रा बात रोक रहा हूँ आतिफ भाई की। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आतिफ भाई की बात बहुत सही है माशाल्लाह। इन्होंने सही सजेशन दिया है कि हमें ज़रूरत होगी तो हम अपने करीबी आदमी को ढूँढेंगे, वो मेरा काम ज़रूर करेंगे, एक बार मेरी बात सुनेंगे। और हमें वक्त पे मजबूरी में कोई परेशानी आई, मिलते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, हर जगह सबसे उनसे संबंध है। सुधाकर सिंह अगर देखा जाए लीड कर रहे हैं यहाँ से दारा सिंह चौहान के मुकाबले में, तो सबसे बड़ा फैक्टर आपकी निगाह में वो लोकल के हैं। इसी लोकल के हैं और काम भी किए हैं वो। इनकी क्या राय है, आइए इनसे भी पूछते हैं, आपकी क्या राय है? जो सुधाकर सिंह है वो यहीं के हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं। दारा सिंह चौहान तो बाहर से आए हैं, आजमगढ़ से हैं। क्या वाकई में कुछ फ़ायदा मिल रहा है क्या सुधाकर सिंह को इस बात का? हाँ, यहाँ के लोगों को फायदा है, उनके करीबी हैं। जी जी। हाँ, उन्हीं का ज़्यादा सपोर्ट उन्हीं को रहेगा। तो यहाँ के जो लोग हैं सुधाकर सिंह का सपोर्ट कर रहे हैं। जी जी।
तो यहाँ पे हमने कुछ लोगों से मिला, उनसे चर्चाएं की, गुफ्तगू की, ये जानने की कोशिश की कि ज़मीनी रिपोर्ट क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है घोसी उपचुनाव में जो विधानसभा का चुनाव हो रहा है। और लोगों से मिलने के बाद एक बात तो लगातार ये लोग कहते रहे हैं कि सुधाकर सिंह जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी है वो घोसी के इधर ही के लोकल हैं, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में बीजेपी से लीड कर रही है। ये लोगों का ग्राउंड ज़ीरो रिपोर्ट है। मैं अपने कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फैसल अंसारी, बोलेगा भारत।